नमस्कार दोस्तों, ये नंबर सिस्टम का दूसरा पार्ट है। तो हम इसको कहाँ से चालू करेंगे? अभाज्य संख्या से इसको चालू करेंगे। देखिए, तो अभाज्य संख्या के नाम देख लीजिए, अलग अलग नाम होते हैं। प्राइम नंबर बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं, रूट संख्या बोलते हैं, मुख्य संख्या बोलते हैं। और सबसे छोटी से छोटी एक अंकों की अभाज्य संख्या जो है वो है 2 अंकों की अभाज्य संख्या 11 और 3 अंकों की अभाज्य संख्या 101। 2 अभाज्य, सह अभाज्य और क्रमागत संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है। अब देख लेते हैं रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या कहता है कि किसी भी अंक को किसी अंक से डिवाइड करने पे कितनी शेषफल बचता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो 35 की पावर 11 1,19,387 रखी है हमने इंटू 7। तो हमने क्या किया, 9 से 35 को डिवाइड किया तो माइनस का 1 रिमाइंडर बचा, और 7 को डिवाइड किया तो माइनस का 2 रिमाइंडर बचा। तो इस तरह से -1 इंटू -2 आया। तो फाइनली रिमाइंडर हमारा 2 बच गया। अब 2 की पावर 3 33/9। तो 2 की पावर 3 की पावर 11 लिख लिया इसको हमने बाय 9। 2 की पावर 3 8 होता है, 9 से डिवाइड किया तो -1 रिमाइंडर आया। -1 की पावर ऑड तो -1। और पावर कभी भी माइनस में नहीं आ सकती है, रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं आ सकता है, तो इसलिए उसको हमने न्यूमरेटर से घटा लिया। तो 8 फाइनली रिमाइंडर बच गया हमारा। अब शून्य की संख्या, किसी भी गुणनफल में शून्य की संख्या कितनी होती है तो उसके पेयर ऑफ 2 और 5 से डिसाइड होता है वो। तो देखिए, ये संख्या दी हुई है, पूरा मल्टीप्लाई दिया हुआ है इसका, और इसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो यहाँ हमने जो पेयर निकाले हैं 5 के, ये संख्या को इस तरह से विस्तृत रूप में लिख लिया। तो जो पेयर निकाले 5 टाइम आया है और 2 11 टाइम आया है, तो इसके 5 पेयर बन रहे हैं 2 और 5 के। तो कितने जीरोस आएंगे? संख्या गुणा करेंगे लास्ट में तो 5 जीरोस। फैक्टोरियल 100 के जीरोस कितने आएंगे? तो 100 से 5 का डिवाइड किया, 100 से 25, फिर 100 से 125। जब तक डिवाइड करना है कि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से कम ना आ जाए। तो ये इस तरह से 24 आएंगे जीरो जब इसको फैक्टोरियल को खोलेंगे। तो 131 को इसी तरह से करना है तो 32 आ जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हुए हैं जो पहले मैंने डिविजिबिलिटी पढ़ाई थी उसकी। किसी भी संख्या को पलटकर जोड़ने पे 11 से विभाजित होती है, किसी भी संख्या को पलटकर घटाने से 9 से विभाजित होती है, और किसी भी 3 अंकों की संख्या को पलट के जोड़ने पे 111 से विभाजित होगी, किसी भी 3 अंकों की संख्या को पलट के घटाने से 99 से डिवाइड होगी। तो यहाँ 2 बच गया। अब हमारे पास a की पावर n है और -b की पावर n अगर इवन है तो a प्लस बी a माइनस बी से डिवाइड होगा। जैसे कि 2 की पावर 10, 1 की पावर 10, तो ये 2 + 1 और 2 - 1 मतलब 3 और 1 से डिवाइड होगा। इसी तरह a की पावर n माइनस b की पावर n, अगर n ऑड है तो a माइनस बी से ही डिवाइड होगा ये। तो ये इस तरह से 1 आ गया। a की पावर n प्लस b की पावर n अगर ऑड है तो a प्लस बी से डिवाइड होगा, और ये इस तरह से 3 आ जाएगा। अब ये संख्या है 8567 x214 इज डिवाइड बाई 11। तो x की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो अल्टरनेट नंबर्स का सम कर दिया हमने। तो 15 आया, 15 + x -18, 0 आना चाहिए। तो इस तरह से x बराबर 3। फिर 5 4 5 6 8 9 इज डिविजिबल बाय 11 और नॉट। तो हमने 4 5 था, हमें क्या चाहिए? 5 नंबर्स थे तो हमें 6 बनाया, क्योंकि अल्टरनेट नंबर्स का सम करना है, उसमें से फिर अल्टरनेट नंबर्स का सम को घटाना है। तो हमने 0 आगे लगा लिया। तो 13 - 19 -6। तो ये 0 11 22 नहीं आ रहा है, तो ये नॉट डिविजिबल बाय 11 है। 81365 डिविजिबल बाय 9 और नॉट। तो कैसे निकालेंगे? 8 और 1 9 कट गया, 3 और 6 9 कट गया, लेकिन 5 बच गया, क्योंकि संख्याओं का सम 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 9 से विभाजित होने के लिए यहाँ पे 5 रिमाइंडर बच गया, तो ये डिविजिबल बाय 9 नहीं है। संख्याओं को रोमन अंकों में लिखना, ये बहुत ही वाइडली पूछे जाते हैं। सीटेट की एग्जाम्स में, टेट की एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये। तो देखिए, 10 को x लिखते हैं, 20 को x + x। 10 क्या होता है? 20 क्या होता है? 10 + 10 तो x + x। 30 10 + 10 + 10 तो x x x। 40 50 - x, तो 50 को l बोला जाता है, x माइनस किया तो माइनस वाले को पहले लिखते हैं।
60 50 प्लस 10, इसी तरह से 70 90 कैसे लिखेंगे, 100 में से 10 माइनस किया तो 10 माइनस किया तो माइनस वाले को पहले और 100 के सी को बाद में, 1000 का एम इसी तरह से लिखेंगे और 300 का ट्रिपल सी। 21 को XXI, 31 30 प्लस 1 89 90 माइनस 1 होगा तो LX L ट्रिपल एक्स आई एक्स 39 30 प्लस 9 तो ट्रिपल एक्स आई एक्स 99 XC 90 का 90 प्लस 9 होगा ना तो 90 का XC और 9 का IX। योज्य प्रतिलोम, किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम एड इनवर्स, एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। 5/19 का योज्य प्रतिलोम -5/19। गुणात्मक प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या इसको रेसिप्रोकल भी बोला जाता है। तो 5/19 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना आएगा, 19/5। अब एक ये क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस हैं सीटेट और टेट की एग्जाम्स में आए हुए, टीईटी की और सीटेट की एग्जाम्स में आए हुए हैं सारे क्वेश्चन। तो 3 सही 1/3 में कितने 1/6 हैं, तो 3 सही 1/3 को हमने लिखा 10/3 आएगा। कितने 6 हैं तो भाग करेंगे 1/6। अब इस भाग में लिखी हुई संख्या का अगर गुणा करते हैं हम तो वो संख्या रिवर्स हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो 1/6 का 6/1 हो जाएगा, काट के हम लिखेंगे तो 20। 3 सही 1/3 में कितने 1/6 होंगे, 20। ये भाजक भाज्य भागफल शेषफल, इसका एक रिलेशन होता है वो मैंने यहाँ लिखा है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाजक कैसे, भाज्य कैसे बनता है, भाजक इंटू भागफल से और कुछ शेषफल बच जाता है। आगे देखते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। पूछा जाता है क्वेश्चन में कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो जाती हैं, तो हमें आंसर देना है अनंत। परिमेय संख्या क्या होती है, अंश बटे हर में लिखी हुई संख्या को परिमेय संख्या बोलते हैं। अपरिमेय संख्या जिसका कि भाग नहीं, जिसको कि भाग नहीं दे सके और जो कि अंश और हर के बटे में न लिखी जा सके। जैसे √8 को हम निकालेंगे तो ये निकलेगा नहीं, उसमें से 2√2 हो जाएगा। पाई भी हम अंश बटे हर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या होगी। परवर्ती संख्या मतलब बाद की संख्या, पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या। तो एक क्वेश्चन किया इस पे मैंने, किसी विषम प्राकृतिक संख्या के परवर्ती तथा पूर्ववर्ती का गुणनफल हमेशा 8 से विभाजित होता है। एक विषम संख्या ली 49, इसके पूर्ववर्ती 48, परवर्ती 50, इनका गुणा किया तो ये 8 से डिवाइड हो रहा है और कितना आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है यहाँ पे 300 आंसर आएगा। ये थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पे आएगा 300 आंसर आ जाएगा आपका। और ये है शतक, दशक, एकक, दशांश, शतांश, सहस्त्रांश। ये पूछ दिया जाता है कि इस संख्या में बताओ सहस्त्रांश का मान क्या है। तो ये मैंने एक संख्या ली है, इसमें शतक का मान है 300, 3 × 100, दशक 7 × 10, एकक 8 × 1, दशांश क्या होता है, ये 1/10 होता है तो यहाँ 0 है उसकी जगह पे तो 0 आएगा। शतांश क्या होता है, 1/100 तो यहाँ पे 2 है तो 2/100 मतलब 0.002। सहस्त्रांश होता है 1/1000, यहाँ 5 है तो 0.005। अब देख लेते हैं अपवर्तक। अपवर्तक मतलब फैक्टर। फैक्टर्स क्या होते हैं, कोई संख्या कितनी संख्याओं से भाज्य होगी। जैसे कि 4 2 × 2 होता है तो 4 को 2 से, ठीक है, 4 से, 1 से, 3 संख्याओं से विभाजित कर सकते हैं। तो वही निकालने की मैंने ट्रिक बनाई हुई है। 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 को हम क्या लिखेंगे, 81। तो 81 कितनी संख्याओं से विभाजित होगी, तो 5 संख्याओं से। याद रखिए यहाँ पे ये संख्या अभाज्य होनी चाहिए। ये मैंने लिखा हुआ है x⁴n n+1, जहाँ x एक अभाज्य संख्या है। 2 की पावर 4 कितनी संख्याओं से विभाजित होगी, 5 संख्याओं से। 60 के अपवर्तकों की संख्या लिखिए। तो 60 के अपवर्तक की संख्या 2 × 2 हो गया, रिपीट नहीं होना चाहिए नंबर, तो मैंने 2 की पावर 2 लिख लिया। 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब अपवर्तक निकालने हैं तो 1 1 जोड़ दीजिए संख्याओं के उसमें। जैसे 2 की पावर 4 में हमने 1 जोड़ा तो 5 संख्याओं से विभाजित हुआ। यहाँ 2 की पावर 2 में हम 1 जोड़ देंगे, 3 की पावर 1 में जोड़ देंगे, 5 की पावर 1 में 1 जोड़ देंगे, तो 3 × 2 × 2 12। ठीक है। अपवर्तकों का योग क्या होगा, जो ये अपवर्तक आए इनका योग क्या होगा, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, तो ये कितना हो गया 4,
ये 3, ये 5। तो 4 कितनी संख्याओं से विभाजित होगा? 1, 2, 3, ये मतलब 1 + 2 + 4। ठीक है, 3 1 और 3 से, 5 1 और 5 से, तो ये 7, ये 4, ये 6। तो कितना आया संख्याओं का अपवर्त का योग? 168। गुणनफल निकालने को बोले तो जितनी संख्याओं से विभाजित होता है उतनी संख्याओं के बटे में 2 कर देना है। अब अपवर्तक तो हो गया फैक्टर, एक होता है अपवर्त्य। अपवर्त्य का मतलब होता है मल्टीप्लिकेटर। तो एक संख्या के कितने ही मल्टीप्लिकेटर हो सकते हैं? असंख्य मल्टीप्लिकेटर हो सकते हैं। उस संख्या का सबसे छोटा मल्टीप्लिकेटर खुद वो संख्या होती है। तो ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने आज कवर किए हैं अपने वीडियो में। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो। और नए नए वीडियोस चाहिए तो देखते रहिए एलिगेंट ट्रिक, देखते रहिए, सीखते रहिए।